नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बांग्लादेशी डॉक्टरों का कोरोना की दवा खोजने का दावा, और जानेंगे कैसे पाकिस्तान के बजट से 6 गुना अधिक है 20 लाख का राहत पैकेज। और साथ में जानेंगे दोस्तों, दलगत राजनीति से ऊपर उठी योगी सरकार ने स्वीकार की कांग्रेस की 1000 बसों की सूची। जानेंगे क्या है CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड का नया टाइम टेबल, और साथ में जानेंगे किसने बोला POK में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे मुस्तैद। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। ग्वालियर में 3 मंजिला मकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत, इनमें से 3 बच्चों की झुलसकर मौत हुई और 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, शहर के रोशनी घर रोड स्थित 3 मंजिला मकान में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। हादसा इंदरगंज चौराहे पर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन घर में 25 से ज्यादा लोग रहते हैं। CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड का नया टाइम टेबल जारी, और 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षा के लिए 12 पॉइंट्स की गाइडलाइन जारी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से टाली गई CBSE की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। आपको बता दें, बोर्ड यह पहले ही बता चुका है कि अब बाकी बचे सभी 83 विषयों की नहीं, बल्कि सिर्फ 29 विषयों की ही परीक्षा होगी। पंजाब में नियमों का उल्लंघन, मंदिर खुले, कर्नाटक में सैलून खुले, दिल्ली और केरल में सड़कों पर ट्रैफिक। गौरतलब है कि लॉकडाउन फेज 4 का सोमवार को पहला दिन है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन सख्त पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दी हैं। दोस्तों, पहले ही दिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैग हेलमेट की दुकानें खुलने की तस्वीर सामने आई। 55 दिनों में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंचे, और लॉकडाउन नहीं होता तो देश में संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो सकती थी। दोस्तों, आपको बता दें, देश में लॉकडाउन का आज 55वां दिन है। इस बीच संक्रमितों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंचती दिख रही है। अब तक देश में 96,137 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शुक्र है कि देश में 15 मार्च को लॉकडाउन लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो जाती, और ऐसा हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। वायुसेना प्रमुख भदौरिया बोले, POK में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे मुस्तैद, और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। गौरतलब है कि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स 24 घंटे तैयार है। भदौरिया ने कहा कि हमारे देश में कभी भी आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता करनी ही चाहिए। यदि पाकिस्तान इस चिंता से मुक्त होना चाहता है तो उसे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा। आपको बता भदौरिया ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में ऐसा कहा। उनसे पूछा गया था कि क्या हंदवाड़ा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से बदले की कार्रवाई का डर है। बांग्लादेशी डॉक्टरों का कोरोना की दवा खोजने का दावा, कीड़े मारने वाली दवा और एंटीबायोटिक एंटीडोट से 60 संक्रमित ठीक। बांग्लादेशी डॉक्टरों की एक टीम ने कोविड-19 की दवा बनाने का दावा किया है। उनका दावा है कि टीम ने 2 ड्रग को मिलाकर ऐसा एंटीडोट तैयार किया है, जिसके परिणाम मरीजों पर चौंकाने वाले मिले हैं। शोधकर्ता और बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद तारिक आलम का कहना है कि हमने कोरोना के 60 मरीजों पर दवा का इस्तेमाल किया है और परिणाम काफी सकारात्मक मिले हैं, और मरीजों को जब 2 दवाओं वाला एंटीडोट दिया गया तो सभी मरीज रिकवर हो गए। अफगान सरकार ने कहा, भारत ने हमें सबसे ज्यादा दान दिया और मदद की, जबकि तालिबान ने भारत पर 40 साल नकारात्मक भूमिका का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तालिबान ने कहा था कि भारत 40 साल से अफगानिस्तान में नकारात्मक भूमिका निभाता आया है, लेकिन अब अफगानिस्तान सरकार ने इसका जवाब दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने कहा, भारत वो देश है जिसने हमें सबसे ज्यादा दान दिया और सबसे ज्यादा मदद की। दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये संबंध अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से है। उद्धव ने MLC पद की शपथ ली। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ जब मुख्यमंत्री पिता और मंत्री पुत्र विधानसभा के दोनों सदनों में हैं। गौरतलब है कि निर्विरोध चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को विधान परिषद सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे और दोनों बेटे भी विधान भवन में मौजूद रहे। आपको बता दें, उद्धव के साथ 8 अन्य ने भी MLC के पद और गोपनीयता की शपथ ली। ठाकरे परिवार के उद्धव दूसरे ऐसे सदस्य हैं जो किसी भी चुनावी राजनीति में चुने गए हैं। इससे पहले उनके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे और आदित्य राज्य के पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।
मुंबई से मुजफ्फरनगर लौटे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, मां और भाई भाभी को भी क्वारंटाइन किया गया। दोस्तों आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी व उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और महामारी के काबू में आने के बाद ही जांच की जानी चाहिए। गौरतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सोमवार से शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें और ज्यादा ग्लोबल यूनिटी की जरूरत है। इससे विकासशील देशों में और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए हमें सभी ने खुलेपन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब महामारी काबू में आ जाए तो इसके बाद ही जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की लड़की को सम्मानित किया, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को कुकीज और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर भेजती हैं। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की श्रव्या अन्नापा रेड्डी को कोरोना महामारी में योगदान के लिए सम्मानित किया है। श्रव्या कोरोना महामारी से लड़ रहे फ्रंटलाइन योद्धाओं की आगे बढ़कर मदद करती रही है। वह लगातार नर्स, मेडिकल वर्कर और फायर फाइटर को कुकीज और ग्रीटिंग कार्ड भेजती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठी योगी आदित्यनाथ सरकार और स्वीकार की कांग्रेस की 1000 बसों की सूची। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे हजारों कामगारों को दूसरे प्रदेश में भेजने के साथ ही कांग्रेस के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रदेश सरकार के 1000 बस की सूची के साथ ही चालक व परिचालक की विस्तृत जानकारी भी कांग्रेस ने देने का दावा किया है। भारत की पाक को चेतावनी, एयरफोर्स चीफ ने कहा, हम 24 घंटे तैयार हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में आतंक फैलाना बंद करो, नहीं तो हम 24 घंटे तैयार हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से निशाना बनाने के लिए तैयार है। मई की शुरुआत में हंदवाड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भारत ने अपने 5 जवान खोए। इस मुठभेड़ के बाद से ही पाकिस्तान को डर है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि पाकिस्तान को टेंशन होनी भी चाहिए और उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना 24 घंटे तैयार है। 20 लाख करोड़ में होते हैं इतने जीरो, पाकिस्तान के बजट से 6 गुना अधिक है यह राशि और 18 रूटों पर चल जाती बुलेट ट्रेनें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होती हैं? और अगर 20 लाख करोड़ रुपयों को 135 करोड़ देशवासियों में बांट दिया जाए तो हर एक के पास कितना रुपया आएगा? इन दिनों लोगों के बीच इस तरह के सवाल आम हैं। अपने इन सवालों के जवाब जानने के लिए लोग भारी संख्या में गूगल पर सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के अंतर्गत बीते दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी घोषणाएं भी की हैं। बढ़ते हैं कोरोना के केस ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता और 3 महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में धारा 144 आगामी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। दोस्तों इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों का पालन हो सके, इसके लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली NCR में उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़ और स्क्रीनिंग के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां। दरअसल घर जाने के लिए प्रवासी मजदूर सोमवार को भी सड़क पर उमड़ पड़े। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और सोनीपत में प्रवासी कामगारों को सड़कों पर जाते देखा गया और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के रामलीला मैदान में भी भारी संख्या में लोग पहुंच गए। गौरतलब है कि ये लोग अपने घर जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। पुलिस ने बसों में बैठाकर अलग अलग जगहों पर इन्हें ले गई है। इसके बाद इन सभी को अलग अलग ट्रेनों में रवाना किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से सोमवार को 6 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें अलग अलग प्रदेशों में जाएगी। मुश्किल घड़ी में मातृभूमि को नहीं भूले और कोरोना संकट में मददगार बन रहे हैं पंजाब के NRI। गौरतलब है कि पंजाब में सबसे पहले कोरोना संकट के लिए विदेश से आए लोगों और NRIs को जिम्मेदार ठहराया गया। लांछन लगा कि पंजाब में कोरोना वायरस को NRI ही लेकर आए हैं। इन सब के बीच कोरोना के खिलाफ जंग में विदेश में बसे इन पंजाबियों की मददगार की भूमिका पर अधिक ध्यान नहीं गया। ये NRI संकट की घड़ी में मातृभूमि को नहीं भूले और लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं। CM उद्धव ठाकरे से मिले राज्यपाल कोश्यारी।
और MLC सदस्य चुने जाने पर दी बधाई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र MLC इलेक्शन 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्यपाल ने CM को महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट और राहुल ने PM मोदी को कहा धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। राहुल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना पर यू टर्न लिया। राहुल ने योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने और इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज। धन्यवाद।